वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी जय। रामदेव जी के प्रयत्न से योग घर घर तक पहुंच रहा है, सबको सुलभ हो रहा है। और विदेशों की तरह योग नहीं है, क्योंकि वहाँ का योग प्रायः आसनों तक ही है। बहुत बहुत थोड़ा बहुत प्राणायाम है, लेकिन रामदेव जी का योग पतंजलि योग अर्थात सभी अंगों पर थोड़ा थोड़ा विचार है। यम है, नियम है, तो खाने पीने का है, पढ़ने का है। अच्छा, तो वो हर तरह का भारतीय पद्धति है। कई बार विदेशों ने भी भारत की चीज़ें सीखी, पर जहाँ जाती हैं वहीं की तरह सब रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कई सिख पिछड़े इलाकों में आए ना, तो पंजाब जैसे नहीं हैं, फिर वो यहाँ जैसे ही हो जाते हैं। तो योग भी विदेश में जाकर भारतीय योग नहीं रहा, शारीरिक रह गया। थोड़ा स्वास्थ्य मिल जाए और वह योग की शक्ति भोगों के लिए ही प्राप्त करते हैं। इसी क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी भोग प्रधान संस्कृति है, वह स्वस्थ भी बनते हैं तब भोग पाने के लिए। तो हमारा योग भोग के लिए नहीं है, हमारा स्वस्थ शरीर और अधिक योग के लिए है। हमारा संयम उच्चतम आनंद के लिए है। हम क्षणिक उत्तेजना को सुख नहीं मानते। जैसे आज एक गंदा दिन भारत में भी मनाया जाने लगा। ये काम किए वेग को प्रेम कहते हैं। ऐसा तो प्रेम घर घर है यदि मौका मिल जाए। दुर्भाग्य से यहाँ नया कदम शुरू हुआ है, इसको तो हम लोग मना करते हैं। भारतीय लोग इस तरह स्वेच्छाचारिता के विरोधी हैं। हमारा संयमित काम हो, संयमित अनुशासित क्रोध हो। भगवान राम काल की अग्नि के समान क्रोध करते हैं, पर अत्याचारियों के लिए। हम घर घर बिना मतलब क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। यह काम इतना स्वाभाविक है कि कम उम्र में आकर्षण होता है, सहज होता है। यदि सचमुच यह बुरा न माना जाता तो साधु भी वहीं खड़े होते। क्यों? काम सहज है, प्राकृतिक है। ईर्ष्या तो इनके रोकने के लिए धर्म है, इसको छूट देने के लिए नहीं। यदि यही तरह यह दिन मनाए गए तो घर घर हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। अभी तक डर था, भय था, वह भी खो जाएगा। बच्चे निरंकुश काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए हम शरीर से स्वस्थ, इंद्रियों से भी सक्षम, बूढ़े होकर नहीं। हमारे यहाँ इंद्रियां जब अक्षम हो जाएं तब भोग छोड़ें नहीं, सक्षम रहते हुए भी हम भोगी न बने, इंद्रियों को रास्ता दें। इसलिए बालकपन से, यौवन से ही योग की आवश्यकता है। इसलिए आप यहाँ योग का अभ्यास कर रहे हैं और जगह जगह योग के सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये अध्यात्म हमारी अंतिम अवस्था है। जैसे समाधि योग की अंतिम अवस्था है, समाधि। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो विदेशों में यम नियम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अधिकतर तो योगासनों पर है, और योगासन भी कई बार वहाँ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हैं लोग, क्योंकि
वो मानते हैं कि स्वस्थ शरीर से ही हम भोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो कभी कभी हमारे संत महात्मा गुरुदेव के समय कहा करते थे कि यदि भोगी बनना है तो भी शरीर तो स्वस्थ चाहिए, यदि खूब खाना है तो हजम होने की ताकत चाहिए। इसलिए कोई कोई ये योग की प्रैक्टिस से भूख अच्छी लगेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो और संसार का मजा लूटेंगे। कल मैंने कहा था, मेरे गुरुदेव कहते थे कि ये मन बड़ा जायकी और मजाकी, माने जायका और मजा के लिए दौड़ता रहता है, और इसी में फिर कजा और सजा है। जब भी आप मजा ज़्यादा लेंगे ना, उत्तेजित होंगे, उत्तेजना का, वो थोड़ी देर का विषय है। प्रेम कोई उत्तेजना नहीं है, ध्यान रखो। प्रेम तो अत्यंत स्थिर अवस्था है। तो आप लोग अभी योग का अभ्यास कर रहे थे, बाद में भी 2-1 क्रियाएं वो कराएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ध्यान या तो अत्यंत प्रेम से, जिसके जीवन में अति प्रेम है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यदि मोहि राम लागते मीठे, यदि मुझे राम प्रिय लगते। राम माने भगवान, कृष्ण माने भगवान, शिव माने भगवान। और भगवान कितने ही रूप में आया हो, पर है एक ही। भगवान अनेक नहीं होते। जैसे मिट्टी एक है, शकलें कोई हों, ईंटे में, मकान में, घड़े में, सकोरे में, ऐसे प्रभु अनेक रूपों में है। पर फिर प्रश्न उठाएंगे, जब अनेक रूपों में भगवान है तो कृष्ण राम की क्या जरूरत? अनेक रूप में होते हुए उन रूपों में परमात्मा परमात्मा के रूप से प्रकट नहीं है। थोड़ा अंदाज लगाओ, जैसे हम हैं, तुम हो, गुरुदेव थे स्वामी जी, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो भी शरीर ऐसे ही थे, लेकिन उनमें वह परम अनुभव प्रकट हुआ, इसलिए वो गुरु थे। इसी तरह जिन जिन में वह प्रकट हो जाए, वह भक्त भी भगवान का ही रूप होता है। ये आपने सब सुना होगा, साधु साहेब एक, या भगवान का भगत भगवान ही हो जाता है, भगवान को जानने वाला भगवान हो जाता है। तो चूंकि सब लोग जानते नहीं, हम पशु में भी भगवान देख सकते हैं, हम सब में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, चूंकि परमात्मा का पता है। पर कई तो अपने में ही भगवान नहीं देख पाते। अपने में भगवान न देखने का अर्थ वही कि हम देहाभिमानी हैं, इंद्रियों में तादाद में अधिक है। हम एक समय हम थे, हमारे गुरु भाई, तो ज़्यादा ऊंची बातें, थोड़ा वैराग्य के कारण वो होता तो ये है कि हमें इसके छोड़ने का दुख ना हो। जैसा अभी सुन रहे थे, न जग छोड़ो न हरि भूलो। असल में क्या है, कभी कभी हम शरीर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। कभी आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं। इस संसार में संतुलन नहीं आया। संतुलन माने संसार और ईश्वर, शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखना, उसके स्मरण। इसी जब हम लोग ज़्यादा ऊंची बात करते हैं तो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। पुरुषार्थहीन होने में रोगी भी बन जाते हैं, निर्धन भी बन जाते हैं। कभी कभी बहुत ऊंची बातों ने भी पुरुषार्थहीन बना दिया, इसलिए पुरुषार्थहीन भी न हो। गीता इस पर ही खड़ी है, ना तो कर्म छोड़ना है, ना कर्म फल में आसक्त होना है। क्यों? कर्म फल में आसक्त हो गए तो क्या नुकसान? प्रश्न है ना। यदि हमने अपने नाम के लिए ही बड़े बड़े काम किए तो क्या नुकसान? समझ नहीं आता
पर ध्यान देना कि जब हम कर्म के फल में आसक्त हो जाएंगे, जब हम देह को ही सर्वोपरि मान बैठेंगे, तो इसको गंवाने का दुख होगा। इसलिए स्वस्थ बनाने पर भी इसमें आसक्त नहीं होना। एक दिन तो शरीर छोड़ना होगा। हम पद में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, पर पद में आसक्त हो जाएंगे तो फिर उसके खोने का भय बना रहेगा। अब भय किसी को अच्छा नहीं लगता, चिंता किसी को अच्छी नहीं लगती, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। और जितने व्यक्ति आसक्त होंगे ना, हाँ, किसी बाह्य वस्तुओं में, वो भय रहेगा, दुख रहेगा, चिंता रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ दो हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय माने जगत की सफलताएं, किसी भी तरह की सफलताएं, लोक परलोक तक की सब प्रेय हैं। और आत्मा की उपलब्धि, जहाँ कोई भय, चिंता, शोक, मृत्यु, पाना, खोना सब खो जाए, उसका नाम श्रेय है। ये प्रेय और श्रेय का सामंजस्य नहीं बिठाया, बल्कि हमारे ग्रंथों ने भी श्रेय की जब बात कही तो प्रेय को नंबर 2 कर दिया। तो श्रेय के पाने के लिए प्रेय को नंबर 2 कर दो, ठीक, पर श्रेय के पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ तपदान ये सृष्टि को पुष्ट करने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात ज्ञान होने पर भी संसार को अच्छा बनाने का काम चलते रहना चाहिए। हम स्वास्थ्य से उपराम ना हो, हम कमाने से उपराम ना हो। अब यहाँ यदि हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो कमाने में बेईमानी करेंगे, भोगों में अति हो जाएगी। अब भोगों की अति, लोभ की अति, क्रोध की अति, ईर्ष्या की अति अंत में समाज का नुकसान करेगी। तो जिस समाज को हमें स्वर्ग बनाना है, जिस समाज को हमें अच्छा बनाना है, थोड़ा अध्यात्म चाहिए। जैसे भोजन में केवल नमक नमक नहीं खाते, और नमक आदि से रहित भी सब कुछ नहीं खाते। या परमात्मा ने खटरस भोजन में दिए हैं, तो परमात्मा ने बिल्कुल व्यर्थ नहीं दिया, पर किसी चीज की अति, चाहे खटाई की अति, चाहे मिठाई की अति, चाहे नमक की अति, नुकसान करे। तो जो भगवान ने दिया है उसमें संतुलन। तो शरीर में भी भगवान ने कुछ क्षमताएं दी हैं। यदि धन अधिक हो और फजूल खर्ची करोगे तो रोगे। जब धन जैसी चीज की फजूल खर्ची से उस समय जरूर मजा आता है, खर्चने में भी मजा आता है, पर ज्यादा खर्चोगे तो समय पे रोगे। तो जब धन के खर्च, तो शरीर की ऊर्जा का भी व्यर्थ नाश करोगे तो रोगे। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का भी महत्व है। और ब्रह्मचारी साधु को ही नहीं, ब्रह्मचारी किसी सीमा तक गृहस्थ को भी रहना चाहिए। और जानते हो, विवाह भी ब्रह्मचर्य है। अति से बचने के लिए विवाह है, मैंने स्वेच्छाचारिता से, व्यभिचार थे, अति से बचने के लिए है। इसलिए विवाह भी संयम है, विवाह असंयम नहीं है तुम्हारे। और इसीलिए विवाह संयम है। फिर और भी ऋतुगामी हो, अर्थात पशु ऋतुगामी है। एक पशु में कमी, एक मनुष्य में कमी। पशु में कमी ये है कि वो ऋतुगामी तो है पर भार्यागामी नहीं है। और मनुष्य, अब तो गड़बड़ है, पर चलो कई मनुष्य भार्यागामी तो हैं पर ऋतुगामी नहीं है। और मनुष्य तो पशु से बुरा, न ऋतुगामी रहा न भार्यागामी रहा। हाँ, इसलिए इन दोनों गहराइयों को समझिए, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा रखिए। नहीं चल पाते हो तो अपनी कमी तो मानो, शास्त्रों को तो गाली न दो। आपने जाना ना वो लोमड़ी की कथा,
अंगूर खट्टे हैं। तो कई बार हम धर्म की निंदा इसलिए करते हैं, आचार विचार की निंदा इसलिए करते हैं कि हम चोर हो गए, लफंगे हो गए, लुच्चे हो गए, गंदे हो गए, दुराचारी हो गए, तो उन चीज़ों की निंदा करने लगे। हम नहीं मानते रामायण, हम नहीं मानते गीता, ये धर्म अफीम है। असल में तुम बदमाश हो, इसलिए शास्त्रों को गाली देते हो। अब कुछ दिनों में तो ईमानदारी भी बेकार हो जाएगी, लुटेरे हो जाएंगे हर जगह, तो क्या त्याग तप व्यर्थ है? इसलिए आज आपसे निवेदन है कि अपनी संस्कृति धर्मशास्त्र पर श्रद्धा रखो और उसके अनुसार जीवन जियो। कभी कभी राजनीतिक माहौल में हम धर्म को अफीम कह डालते हैं, व्यवस्थाओं को गलत कह देते हैं, फिर कल पछताते हैं। आप जानते हो, हर क्रांति ने, हर परिवर्तन ने जो समाज में किया, पीछे रोए। आज खंडन करोगे, कल उसकी। अभी अभी हम पढ़ रहे थे, कुएं ठीक कराओ। पहले कुएं बंद कराओ, अब कुएं खोदाओ। पहले तालाब पुरवाओ, अब तालाब बनाओ। तो ऋषियों की दृष्टि बहुत ऊंची थी। अभी तो ट्यूबवेल भी ज्यादा नहीं खोदाओ। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति का अति दोहन करोगे तो रोगे। जब प्रकृति का दोहन, तो शरीर का भी ज्यादा दोहन करोगे तो किसी में भी अनंत शक्ति नहीं है। अनंत केवल परमात्मा है, बाकी सब अंत वाले हैं। और अंत वालों का उपयोग संयमित ही करना चाहिए। देह हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे धन हो। इसलिए ऊर्जा का अति व्यय नहीं करना चाहिए। तो योग हमको संयम भी सिखाता है, शक्ति का प्राकट्य और संतुलित व्यय। इसलिए आप भाग्यशाली हो जो प्रतिदिन कहीं न कहीं योग की कक्षाएं चलने लगी हैं, और न चलती हों तो चलानी चाहिए। जैसे हर गांव को ग्राम सेवक सरकार ने दिया है, मैं समझता हूँ इस योग से ज़्यादा समाज का उपकारी ग्राम सेवक और कोई नहीं हो सकता। इसलिए घर घर योग का प्रचार होना चाहिए। विदेशों में भी लोग योग सीख रहे हैं। मैं फिर बधाई देता हूँ इस पद्धति को, क्योंकि विदेशों में इतने योग के सेंटर खुल गए हैं कि मुझे ये लगता था कि हमको विदेशों से योग सीखना पड़ेगा। एक एक प्रांत में हजारों योग सेंटर हैं, वहाँ सीख कर यहाँ से वहाँ। अब फिर योग भी फॉरेन रिटर्न होने वाला था, योग भी बाहर से यहाँ आता। ऐसे जैसे लोग कहते हैं गणित बाहर से आया, कोई कहेगा विकास बाहर से आया, कोई कहेंगे सभ्यता बाहर से आई, जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। तो योग भी बाहर से आने वाला था, और वहाँ तो तुरंत पेटेंट करा लेते। ये भी समस्या है कि योग यहाँ का पेटेंट वो कराएंगे, तुलसी यहाँ की पेटेंट वो कराएंगे, नीम यहाँ की पेटेंट वो कराएंगे। ऐसे योग भी कराने वाले थे, पर रामदेव के कारण ये योग भारत का रहेगा, भारत के द्वारा लोग सीखेंगे। तो इसमें आपका भी योगदान चाहिए, देश की दृष्टि से भी और व्यक्तिगत दृष्टि से भी। और जो योग सीखेंगे, कुछ न कुछ धर्माचरण होगा, कुछ न कुछ अनुशासन होगा। मैं दो चीज़ों की, जैसे योग की, ऐसे ही मैं संघ की शाखाओं की प्रशंसा करता हूँ। मैं नहीं मानता कि संघ की शाखा के सब देवता ही होते हैं, पर कम से कम नशेड़ी नहीं होते, बहुत भटके नहीं होते, बहुत बुरे नहीं होते। सुबह उठते हैं, शाखा पर जाते हैं, राष्ट्र के प्रति ध्यान रखते हैं, भले किसी पार्टी को बुरा लगता हो। मैं ये भी मानता हूँ सैकड़ों कमियाँ उनमें भी होंगी, पर उन गुंडों से, उन बदमाशों से, उन लिटेरों से, उन मनमुखे लोगों से तो अच्छे हैं। ऐसे ही योग के रास्ते पर भी आने वाले कुछ तो अच्छे होंगे। संयमित भोजन करेंगे, सुबह योग की प्रैक्टिस करेंगे, सैकड़ों रोगों से बचेंगे। मैं मानता हूँ मन है,
शरीर शरीर है, इसकी कुछ मांगे हैं, हो सकता है योगाभ्यासी भी फिसल जाएं और अखबार वाले योग को भी बदनाम करें। यदि एक आध योगाभ्यास करने वाला गलत करे ना, तो तुरंत अखबारों में रामदेव के योग के खिलाफ छपेगा, तैयार बैठे हैं। ऐसे ही हजारों साधुओं में एक आध साधु यदि गड़बड़ हो जाए तो अखबार वाले विरोधी तैयार बैठे हैं। ये नहीं छापा कि लाखों लोगों को दुराचार से आश्रमों ने बचाया, संतों ने बचाया, रोगियों से, बुराइयों से बचाया, वो अखबार वाले नहीं छापते। कितनी संस्थाएं संतों की चल रही हैं, वो नहीं छपती। एक आध चेले की गलती होती है तो अखबार वाले ढूंढते रहते हैं कि किसी तरह बदनाम किया जाए। अभी एक कोई हत्यारा ओंकारेश्वर में ऋतंभरा के आश्रम में ठहरा। अब कोई भगत आए, ठहराते ही हैं, अपन को पता ही नहीं ये क्या करके आए। तो पत्रकारों ने बहुत वो अखबारों में और वो एक पत्रिका में नाम नहीं लेते, क्योंकि वो उसका नाम ही है आउटलुक। इनर लुक नहीं है, वो आउटलुक है। वो बाहर देखने का काम करती है, भीतर की अच्छाई उसको दिखती नहीं, और वो पत्रिकाएं लोग पढ़ते रहते। तो अच्छा नाम रखा है आउटलुक। खैर, तो आप बधाई के पात्र हो। अब थोड़ी देर हम भी प्राणायाम की ही विधि बताएंगे। कैसे करेंगे पहले मैं करके बताता हूँ। मैं थोड़ा झुक के बताता हूँ, आपको सीधे ही करना है, जैसे बैठे। ऐसे करेंगे और 10-15 श्वासें लेकर, गिनती नहीं करना, अपने आप रुकेंगे। यहाँ तो मैं कह दूंगा रुक जाओ, पर जब घर में करो तो मैं नहीं कहूँगा। तो अपने आप रुक जाना, और फिर रुक करके 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, ये क्षमता भिन्न है। एकदम चुप हो जाना, श्वास भी न लेना, मौन रहना, सहज रहना, सब कुछ खत्म एकदम। जैसे एक हमने पगले को देखा था इंदौर में, ये 40 साल पहले की बात। वो दौड़ता था, रुक जाता था, दौड़ता था, रुक जाता था, और नंगा था, बिल्कुल नंगा। खूब दौड़े और दोनों पाँव इकट्ठे करके रुक जाए, और फिर दौड़े, फिर रुक जाए। ये एक अच्छी साधना है, क्रिया को करते करते एकदम रुकना। तो अभी आप पहली प्रक्रिया ये, और फिर दूसरी प्रक्रिया में थोड़ा लंबी। फिर रुक जाना। पहली प्रक्रिया को 10 बार करना, दूसरी प्रक्रिया को भी 10 बार करना। एक बार में 10-15 श्वासें, रुकना जल्दी जल्दी, फिर रुकना, फिर जल्दी जल्दी श्वास, फिर रुकना। दूसरे में थोड़ा लंबी लेना, लंबी छोड़ना, 10-15 बार लेके रुक जाना। तीसरी प्रक्रिया में बिल्कुल धीमी लेना और छोड़ना, धीमी, लंबी, आसान, लेना छोड़ना, लेते रहना, छोड़, फिर रुक जाना, रुकना सब में। इसी तरह से फिर श्वास में अंत में बताएंगे मंत्र, अजपा, श्वास में मंत्र, और लेना छोड़ना, फिर रुक जाना। जाप भी रुके, जाप मरे, अजपा मरे, अनहदहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाय, और द्वितीया नहीं कोई। अंत इतने तक करेंगे। अब आप आंख बंद कर लें, आंख बंद करें। पहले भस्त्रिका की तरह आराम से, भस्त्रिका की तरह श्वास फेंकें, खींचें, फेंकें, खींचें 10-15 बार। यद्यपि देर तक करने में मजा आता है तो लोग बंद नहीं करते, पर हम हर जगह मजा के विरोधी हैं। बहुत मजा नहीं,
बड़े शांत, प्रसन्न, सहज, बहुत उत्तेजित नहीं हो। उत्तेजना से कुंडलनी जरूर जगती है, पर अति कभी न कभी खतरा पैदा करती है। इसलिए सतर्क रहते हुए श्वास फेंकें, छोड़ें, खतरे से भी बचें। किसी मार्ग में भी अति व्यायाम, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जित है, अधिक नहीं। श्वास लेवें फेंकें, लेवें फेंकें, रुक जाएं, थोड़ी देर बिल्कुल रुकें, जितनी देर बिना तकलीफ के प्रसन्नता पूर्वक रुक सकें। रुकने में भी अति नहीं करना, अति नहीं करना, रुक जाना, सचमुच रुकना, थोड़ी देर चैन, थोड़ी देर श्वास लेना छोड़ना, फिर रुक जाना। आप घर में होंगे तो अपने आप चाहे 10-15 सेकंड मानो, 10-15 सेकंड, और चाहे 10-15 श्वास लेना छोड़ना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना और फिर लेना। ये बराबर प्रसन्नता पूर्वक लेना और रुकना। रुकने का मतलब श्वास भी लेना छोड़ना बंद, कुछ करना बंद, शरीर में स्वाभाविक क्रियाएं तो रह जाएं, आपके द्वारा होने वाली कोई क्रिया न हो। आपके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं ठहर गईं। आपके द्वारा यदि इच्छा भी थी तो वो भी नहीं। स्वाभाविक इच्छा उठ गई, स्वाभाविक कुछ हो गया तो हो गया, आपकी ओर से नहीं, आपकी ओर से सब बंद। इस तरह से इस प्रयोग को 10 बार, एक बार फिर थोड़ा जल्दी जल्दी श्वास ले लें, बहुत देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, 15-20 सेकंड श्वास लेना और फिर रुक जाना। बहुत अच्छे, जिससे मैं दूसरी प्रक्रिया बता सकूं। आंख बंद रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, सहजता रहेगी, हाँ, सरलता रहेगी। श्वास लेना और फेंकना, लेना और फेंकना। अब रुक जाओ, स्टॉप। थोड़ी देर जो लेके रुके हैं लिए रहें, जो फेंक कर रुके हैं रुके रहें। फिर इसके बाद जब आवश्यकता हो तब 2-3 श्वासें सहज, प्रक्रिया बदलनी है। जब लेने की या छोड़ने की ज़रूरत हो, सहज लेने लगो, छोड़ने लगो। अब आपको थोड़ी लंबी श्वास लेना है, थोड़ा बल प्रयोग, हल्का सा बल प्रयोग रहे, शक्ति लगाकर श्वास लेना और लंबी छोड़ना। थोड़ा सा शक्ति, अधिक नहीं, सहजता भी रहे, प्रसन्नता भी रहे, एकाग्रता भी रहे, चैतन्यता रहे। श्वास लंबी छोड़िए और लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, 20-25 सेकंड, और फिर रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ी देर नहीं लीजिए, शांत रहिए, जैसे दुनिया ही खो गई, सारी हलचल खो गई, सब कुछ मन भी खोया, संसार की कल्पनाएं खो गई। फिर थोड़ी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। जो लिए थे छोड़ने से शुरू करें, जो छोड़ के रुके थे वो लेने से शुरू करें। धीरे धीरे 10-25 श्वासें लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, लगातार पूरक और रेचक। इसके बाद कुंभक, एकदम रुक जाएं, इसका नाम कुंभक। पूरक रेचक के बाद कुंभक, रेचक के बाद भी कुंभक हो सकता है, पूरक के बाद भी कुंभक हो सकता है। जो प्रयोग ज़्यादा सुखद हो, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक।
थोड़ी देर रुकें, इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो फिर शुरू कर दें। यह प्रयोग भी 10 बार करना है। कुंभक के बाद पूरक रेचक, रेचक पूरक, पूरक रेचक, रेचक पूरक। थोड़ा सा लंबा, हल्का सा शक्ति का प्रयोग, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा प्रयत्न। प्रयत्न का शिथिल होना धीरे धीरे आवश्यक है। पहले प्रयत्न फिर अप्रयत्न, धीरे धीरे प्रयत्न रहित हो जाएंगे। बल प्रयोग पहले में ज़्यादा था, इसमें कम है, पर थोड़ा सा शक्ति लंबी लेना, छोड़ना और रुक जाना। यह प्रयोग भी 10 बार कर सकते हो। जब भी रुकें, जब आवश्यकता पूरी हो जाए, विश्राम मिल जाए, मन प्रसन्न हो, लेने की या छोड़ने की जरूरत हो, तब लेने लगो, छोड़ने लगो। ये आखिरी बात, लेने लगो, छोड़ने लगो। आज कम समय में कराएंगे, लेने लगना, छोड़ने लगना, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक, रेचक और पूरक, रेचक और पूरक। निकालना रेचक, लेना पूरक। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, छोड़ना, लेना और रुक जाना। कुंभक, ठहर जाना। बाह्य कुंभक निकाल कर ठहरना, अंतर कुंभक लेकर ठहरना। कुंभक बहुत देर नहीं करना चाहिए। बहुत देर कुंभक करने से कुछ हानियों का डर रहता है। कुंभक यद्यपि सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कुंभक से तुरंत समाधि होती है, पर अधिक नहीं करना। अब आखिरी बार फिर श्वास लेवें, छोड़ें, लेवें, छोड़ें। पूरक रेचक, रेचक पूरक, पूरक रेचक, रेचक पूरक। बहुत अच्छे, बहुत। और अब रुक जाएं। कुंभक, इस बार कुंभक के बाद प्रयत्न और शिथिल हो जाएगा। बहुत सहज श्वास लेंगे, सहज छोड़ेंगे। इसके बाद जब भी आवश्यकता हो, पूरक और रेचक तो करेंगे, पर इतना स्वाभाविक कि बीमार भी कर सके, बच्चा भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके। हाँ, बिल्कुल प्रयत्न के बिना जैसे श्वास आ रही है, आने में सिर्फ सहयोग दिया है, जाने में हमने सिर्फ सहायता की है, मेहनत नहीं। थोड़ा सा झुकाव, सिर्फ रुचि, थोड़ी इतनी रुचि, आने में हमने आने का स्वागत किया और जाने में जाने का स्वागत किया, सम्मान किया, प्रेम किया। आने वाली श्वास में आने के प्रति ख्याल और जाने वाली श्वास में जाने के प्रति ख्याल। बहुत अच्छे, सहज, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, आप विघ्न मत समझना, आ गई खांसी कोई नहीं, पर श्वास को सहज लेना, सहज छोड़ना, सहज लेना, सहज छोड़ना। प्रयत्न नहीं, सहज, प्रयत्न नहीं। श्वास लेना और छोड़ना, सारे संकल्पों का त्याग। बहुत अच्छे,
कुंभक, इसमें भी कुंभक। कुछ श्वासें लेने के बाद कुंभक, छोटा, फिर इसी को दोबारा पूरक रेचक, रेचक पूरक, बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक, नेचुरल, प्राकृतिक, बहुत प्रयत्न नहीं। प्रयत्न केवल मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता ही पर्याप्त है। सबसे बड़ा प्रयत्न प्रसन्न रहना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ सहज रहना। सहज पके सो मीठा होए। पकाना नहीं, पक जाएगा। परिपक्व, परिपक्व, चारों तरफ से पकने का नाम परिपक्व। कई बार एक साइड में पक गया, एक साइड में कच्चा रह गया। परिपक्व, सहज, सब तरफ से सहज, सब तरफ से स्वाभाविक, सब तरफ से प्रसन्न, हर तरह से प्रसन्न। धीरे धीरे यह परिपक्वता आ जाएगी। प्रसन्नता मेरा जीवन, प्रसन्नता मेरा स्वभाव, प्रसन्नता मेरा अस्तित्व। चैतन्यता, प्रसन्नता मेरा अस्तित्व है। असंगता, अलिप्तता, असंगता और अलिप्तता, वाह। अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। कमल जैसे पानी में रहता है, ये क्या गुण है। अंदर आप अलिप्त रहें। सहज श्वास ली, छोड़ी, अलिप्त रहकर श्वास ली, प्रसन्नता से श्वास ली और रुक गए, कुंभक। और अब आखिरी कदम। अब सहज सहज श्वास ली और छोड़ी। अब श्वास लेने और छोड़ने के बीच में हर बार 2 सेकंड 3 सेकंड का कुंभक ले ली। तुरंत नहीं, झूला तुरंत लौट पड़ता है। इधर का झूला इधर लौटता है, इधर का झूला इधर लौटता है। बाहर गई श्वास अंदर आ जाती है, अंदर आई श्वास बाहर निकल जाती है। बाहर और अंदर रुकती नहीं। अब हर श्वास को थोड़ा सा प्रयत्न, जागरूक। आई श्वास, कह दो आए हो, थोड़ा रुको, प्यार से, जबरदस्ती नहीं, बलात् नहीं, हठ नहीं। श्वास आई, थोड़ा सा रुक गई, फिर चली गई, चली गई, फिर चली आई। एक कुंभक करो, केवल अंदर अंदर का या केवल बाहर बाहर का। दोनों कुंभक एक साथ नहीं करो। एक कुंभक आ गई, कहो रुको, आराम करो, फिर जाओ। फिर आई श्वास, थोड़ा रुकी, अंदर जागे रहो। आई श्वास, रुकी श्वास, थोड़ी देर बाद चली गई। हर बार छोटा कुंभक, हर बार छोटा अंतराल, छोटा गैप। ये गैप धीरे धीरे, एकदम नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। पहले 2 सेकंड था, हो सकता है 3 सेकंड का हो जाए, 5 सेकंड का हो जाए, हो सकता है धीरे धीरे 10 सेकंड। श्वास आई, रुकी और चली गई। ये जितना ही प्रयत्न रहित हो, अंदर से अच्छा लगे, हठ ना हो, आग्रह ना हो, प्रसन्नता से जितना ही ये गैप बढ़ जाए, उतना ही जल्दी ध्यान समाधि हो जाएगी। बहुत अच्छे। प्रयत्न का शिथिल होना, आए भी बिना प्रयत्न, जाए भी बिना प्रयत्न, रुके भी बिना बल प्रयोग के, बिना हठ के, जिद्द के, जबरदस्ती के बिना।
मेहमान को जबरदस्ती रोकने से विक्षेप होता है। हमें कोई बहुत आग्रह करे नहीं जाना नहीं जाना तो हमें बेचैनी हो जाती है। और कोई आते कहते जाओ यहाँ से, मेरा मन रुकने को है, तुम जो कहते हो जाओ। तो श्वास को जबरदस्ती भेजना नहीं, जबरदस्ती लाना नहीं, जबरदस्ती रोकना नहीं। बिल्कुल स्वतंत्र, प्राणों की सहजता, प्रसन्नता, बहुत अच्छे। अब इसी में अजपा जाप, बाद में उसे भी छोड़ेंगे, पर अजपा जाप शो हम, बोलना नहीं है, जपना नहीं है, इसीलिए इसका नाम आजपा है। जपना नहीं, जबान नहीं, माला नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। काहे की तेरी गुरिया बनी है, काहे का तेरा धागा, तो काहे की तेरी गुरिया। कहने लगे सोहम की तेरी गुरिया बनी है, श्वासा का तेरा धागा। और निस्दिन जाप होत है या में ध्यान सुमेर ही लागा। केवल सुमेर क्या है इस माला में, कहें ध्यान। श्वास धागा, सोहम गुरिया मन का, और ध्यान सुमेर है। ध्यान, बस ध्यान ध्यान। काहे की गुरिया है, काहे का धागा है, और सुमेर काहे का है। तो कहते हैं सोहम की गुरिया है, श्वास का धागा है, ध्यान सुमेर है। जिसमें नारायण बोले, जिसमें हम नहीं बोलते, नारायण बोलता है। नारायण क्या बोलेगा, सोहम सोहम। नारायण तो बोलेगा, और कोई बोले न बोले। यदि परमात्मा बोलेगा तो कहेगा मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ जिसको ढूंढता है, मैं हूँ। ये नारायण अंदर से बोल रहा है कि तुम भी वहीं पहुंच जाओ। शब्द वेदी बाण, शब्द की आवाज से पृथ्वीराज बाण मारते थे। आप भी ये नारायण बोल रहे हैं सोहम सोहम। तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारी जबान नहीं बोल रही, तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी कोई माला नहीं, अंदर बैठे नारायण ही बोल रहे हैं सोहम सोहम। नारायण ही श्वास का उद्गम है, नारायण ही शब्द के उद्गम है, नारायण ही सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति लय स्थान है। परमात्मा से ही सब होता है, रहता है और लय होता है। तुम देखो कहाँ से सब ये हो रहा, कहाँ लय हो रहा। कल मैंने बताया था ओ से ध्वनि शुरू होकर माँ में लय हो जाती है। ओम ओम ओम, माने ओ से उठा और माँ में लय हो गया। ऐसे यहाँ शो से उठा और हम में लय हो गया। एक बार का ओम ओ से उठकर माँ में लीन हो जाता है। माँ लय स्थान है, आ उद्गम स्थान है, उ मध्य स्थान है। आ जागृत है, उ स्वप्न है, माँ निद्रा है। आ सत्वगुण है, उ रजोगुण है, माँ तमोगुण है। गुण का उत्थान और गुण का लय स्थान यह चैतन्य है। आ का उद्गम और माँ का विलय, जागृत की उत्पत्ति और सुसुप्ति का लय एक ही चैतन्य में होता है। सो का उदय और हम में विलय। सो शब्द अंदर से उठा नारायण से, और हम भी नारायण ही कहते हैं। हम सो हम। तुम कहाँ ढूंढते हो? अभी आप सुन रहे थे, तू तो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है।
तो ही संग समाई, तेरे अंदर ही रहता है, तुझ में ही रहता है, तो तू कहाँ ढूंढता है बाहर? तू कहाँ इंद्रियों से, कहाँ मन से, कहाँ बुद्धि से बाहर तलाशता है? ये शब्द तेरे प्रभु के अंदर से उठता है। कर लो मनमाला का जाप, काठ का नहीं, किसी अन्य गुड़िया का नहीं, कर ले मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। बहुत अच्छे। अज्ञानी आदमी को नहीं पता, बाहर भटकता रहता है, अंतर को भूल जाता है। तू अंतर जाग जाग जाग। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जागा रहकर शब्द उठे, जागा रहकर गैप हो, और जागा रह कर के ही हम का विलय हो जाए। हम का विलय बाहर मत करना। सो हमसे उठा और सो हमसे उठकर हम में लय हो गया। कल मैंने कहा था, लहर पानी से उठकर आकाश में नहीं समाती, पानी में ही समाती है। मिट्टी का ढेला मिट्टी से बनकर मिट्टी में समाता है। ये शब्द उठकर चैतन्य से चैतन्य में ही लीन होता है। जाप और अजपा सब तेरे से उठते हैं। भले तू जबान का सहारा लेता है, तब भी अंदर से उठता है। 4 तरह का जाप होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। आज तू परा से बोल। परा माने सत्यवाणी, परा माने ब्रह्मवाणी, परा माने आत्मवाणी, परा माने सत्य बोल उठा, नारायण बोल उठा। सत्य माने ब्रह्मवाणी, ब्रह्म बोल उठा, सो हम, सो हम। अहंकार नहीं बोला, इंद्रियां नहीं बोली, और प्राण भी नहीं बोला। प्राण भी उसी से उठा, प्राण उससे उठा, शब्द उससे उठा। वह प्राणों का प्राण है, वो मनों का मन है, वो इंद्रियों में इंद्रियां हैं, वो चक्षुषस से चक्षु, वो तो आँखों की भी आँख है। यदि वो ना हो तो आँख क्या है? यदि वो ना हो तो वाणी क्या है? यदि वो ना हो तो प्राण क्या है? प्राण तो उसकी अभिव्यक्ति है, मन तो उसकी अभिव्यक्ति है, शब्द तो उससे प्रकट हुआ है। वह वाणी से प्रकट नहीं होता, वह वाणी उससे प्रकट हो रही है। ये शब्द उससे, वह शब्द से नहीं मिलता, वह शब्द को जन्म देता है। वो जाप और अजपा, और कभी कभी वो जाप भी रहित, अजपा से भी रहित। हाँ, 1 सेकंड। अब जाप और अजपा, जाप और अजपा, सो और हम, सो और हम। तू देख, सजग रह कि जिस चैतन्य से ये शब्द प्रकाशित है, उसी में ये शब्द का लय हो जाता है। शब्द का उद्गम उसी से और अंत भी उसी में। सब कुछ उसी से होता है, सब कुछ उसमें ही समाता है। वेद का मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। यह सब कुछ उससे होता है। ज्ञान, अज्ञान, इंद्रियां, मन, सब कुछ उससे होता है। सब कुछ उसी में रहता है, सब उसी में समा जाता है। जिससे होता, जिसमें समाता, जिसमें रहता, यही परमात्मा है, यही सत्य है, यही सनातन है, यही अनंत है, और ये सर्वत्र है। सर्वत्र है, सब इसमें रहते हैं। केवल ये नहीं, सब उसी में, सब उसमें समाता है। केवल एक मन इंद्री नहीं, केवल एक देश काल नहीं,
सब देश, सब काल, सब मन, सब वस्तु, सब सृष्टि उसी सत्य से होती है, रहती है, समा जाती है। ये सत्य अनादि और अनंत है। सहज भाव में 2 मिनट विश्राम करिए और इसके बाद फिर आनंद के साथ, जैसा योग में आपको आनंद, हंसना, ताली बजाना, पुनः शरीर को सक्रिय करना, आई हुई शिथिलता पुनः क्रिया में बदलना, फिर व्यवहारिकता में आना, फिर सहजता में, और जब व्यवहार में भी आओ तो सहज शांत रहते, सहज प्रसन्न रहते, क्रियाशील होकर के भी उसको छोड़ना नहीं है। जैसे कई बार शादी होकर लड़कियां पति के घर आती हैं, शुरू शुरू में तो अब भी आती हैं, पर कई लड़कियां पति को लेकर फिर मायके चली जाती हैं, वहीं रखने लगती हैं। तो पहले तुम परमात्मा तक जाओ, फिर परमात्मा को लेकर व्यवहार में आ जाओ, इस मायके में आ जाओ, इस माया के लोक में आ जाओ। परमात्मा यहाँ भी रहे तुम्हारे साथ, तुम परमात्मा में रहने वहां जाओ। उस युग की बात थी। हाँ, अब परमात्मा को ही यहाँ ले आओ और तुम इस जगत के काम करते हुए भी परमात्मा को साथ रखो। यही है। अब हम समाप्त करते हैं और अब योग के अनुसार आखिरी क्रियाएं सहज भाव से थोड़ा धीरे से अपने हाथों को सक्रिय करते हुए आंखें खोलें, व्यवहार में हैं। ओम शांति शांति शांति।